बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन शाम 5 बजे थम जाएगा शोर। 4 जिलों के 30 सीटों पर होगा 1 अप्रैल को मतदान। नंदीग्राम सीट वीआईपी सीट। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली। केरल में श्रीधरन के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभाएं। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को वोटें। आज बंगाल में अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। नंदीग्राम, देवरा, पश्चिम पांसकुड़ा में रोड शो तो डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। ममता का भी नंदीग्राम में रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से असम दौरे पर हैं। सीएम वहां चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीएम बघेल रोड शो और जनसभाएं करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने असम में ऑब्जर्वर बनाया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद वो लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस से पार्टी में आए राहुल लोधी पर बीजेपी ने भरोसा व्यक्त किया। बता दें कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे राहुल लोधी ने बीजेपी के प्रत्याशी जयंत मलैया को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में राहुल लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 1423 नए मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा दुर्ग में 509, रायपुर में 442, बिलासपुर में 95, राजनांदगांव में 73 नए केस। 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई। दुर्ग में 4 और रायपुर में 5 मरीजों की मौत। अभी प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 20,121 हो गई है। रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाले इरफान पठान भी कोरोना पॉजिटिव। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, एस बद्रीनाथ और उनके भाई यूसुफ पठान पॉजिटिव हो चुके हैं। इरफान पठान ने ट्वीट कर खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी और संपर्क में आने वाले से टेस्ट कराने की अपील की। बता दें कि इरफान पठान रोड सेफ्टी की क्रिकेट टूर्नामेंट की विजय टीम इंडिया लीजेंड्स का हिस्सा रहे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मरीज आए सामने, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 609, भोपाल में 469 नए मरीज आए सामने। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। इसी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंत्रालय में मीटिंग बुलाई, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन, सुपरिटेंडेंट, एचओडी के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। विश्वास सारंग ने निर्देश दिए हैं कि मरीजों को 24 घंटे के अंदर कोरोना जांच की रिपोर्ट आवश्यक मिल जाए। कोरोना से निपटने के लिए रिसर्च विंग विस्तृत स्टडी करे और स्टडी में जो भी पहलू सामने आए हैं उसे शासन प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जाए। रायसेन के सिलवाने से 2 गांवों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जूनिया गांव में किसान छोटेलाल यादव की 5 एकड़ की खड़ी गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई, जिससे किसान को 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरी घटना सिलवानी से 18 किलोमीटर दूर पिकलपुर गांव की। यहां पर सोसाइटी के बाहर रखे बर्तनों में आग लग गई, जिससे करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सतना के मड़ी बदाव गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत में आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों क्विंटल गेहूं की फसल बर्बाद, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। बुरहानपुर के सावरपाट वालिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसान के घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा 20 क्विंटल चना समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के दौरान किसान भी आग से झुलस गया। खरगोन के इस्लामपुरा इलाके में कुंदा नदी पर बने पुल के नीचे नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने नरकंकाल की पहचान 6 महीने पहले नदी में कूदकर जान देने वाले संजय वर्मा के रूप में की। संजय वर्मा की खुदकुशी के बाद शव नहीं मिला था। नरकंकाल के पास मिली चीजों और कपड़ों को परिजनों ने संजय वर्मा का बताया है। पुलिस ने नरकंकाल को नदी से निकालकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब मामूली विवाद में 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर है। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक पर चाकुओं से हमला बोल दिया, जिसके बाद युवक को घायल अवस्था में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
सिवनी में महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव वाले ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की कर रहे हैं। वीडियो में दिख रही ट्रैफिक पुलिस महाराष्ट्र की है और वीडियो मध्य प्रदेश के खवासा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश का खवासा गांव महाराष्ट्र की सीमा से लगा है और लोग अक्सर यहां से नागपुर जाते हैं। ग्रामीण आरोप लगाते दिख रहे हैं कि महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली के इरादे से उनके वाहन का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश में उनके गांव पहुंच गए, जिसके कारण ग्रामीणों ने महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस को घेर लिया। नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले के बॉर्डर पर बने केकरा गांव में बैलगाड़ी प्रतियोगिता का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर तब सुर्खी बन गई जब बैलगाड़ी प्रतियोगिता के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वायरल वीडियो प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। केकरा गांव में बिना प्रशासन की अनुमति के बैलगाड़ी प्रतियोगिता कराई जा रही थी। वहीं प्रतियोगिता के दौरान करीब 5000 लोगों को इकट्ठा होना भी प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। मामला सामने आने के बाद नरसिंहपुर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। धार में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भेरूघाट केशवी के पास अमचीरा बनावर मार्ग का है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों पर 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें अमचीरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सागर में देर शाम ट्रैक्टर बेकाबू होकर कुएं में जा गिरा, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बहेरिया थाना क्षेत्र के बाचलौन गांव का। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रायसेन जिले के मैगवा में भी होली एक खास तरह की आस्था के साथ मनाई जाती है। यहाँ लोग होलिका दहन के बाद अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा को गांव वाले अपने लिए शुभ मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि होलिका दहन के बाद धधकते अंगारों पर चलने से गांव में आज तक कोई आपदा नहीं आई है। लोगों में मान्यता है कि आग पर चलने से वो कई तरह के रोग से भी दूर रहते हैं। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में लोगों ने होली खेलते वक्त कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है। लोग कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर सड़कों पर निकलकर होली खेलते नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया। आज की जाएगी बाईपास सर्जरी। शुक्रवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। तजाकिस्तान में ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। चाबहार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी होंगे शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तय नहीं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट जारी करने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। महबूबा का बीजेपी पर निशाना। कहा, एक पूर्व सीएम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे? उमर अब्दुल्ला ने भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों पर 15 दिन में तिरंगा फहराने के निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी और राष्ट्रीय ध्वज को फहराना सुनिश्चित बताया। दिल्ली में 76 साल का टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 1975 के बाद 29 मार्च को सबसे ज्यादा तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। आज तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। 6 दिन से स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज निकला है। दुनिया ने ली राहत की सांस। नहर में 6 दिन में फंसे थे 300 से ज्यादा मालवाहक जहाज। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 25 भारतीय सुरक्षित। पाकिस्तान से फिर आया पीआईए लिखा विमान जैसा दिखने वाला बलून जम्मू में गिरते ही पुलिस ने कब्जे में लिया। 10 और 16 मार्च को भी देखा गया था ऐसा ही बलून। इंग्लैंड से सीरीज जीतने के बाद मुंबई इंडियंस से जुड़े पांड्या ब्रदर्स और सूर्य कुमार यादव 9 अप्रैल को मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच। बढ़ते बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए एसबीआई ने जारी किया अलर्ट। कहा, किसी भी हाल में न शेयर करें पर्सनल डिटेल्स। बिहार के दरभंगा से अब हैदराबाद, पुणे और कोलकाता के लिए भी डायरेक्ट उड़ान। एयरलाइंस कंपनियों ने शुरू की बुकिंग। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में 10 दिन बाद भी ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। देखने के लिए पर्यटकों और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों का लगा जमावड़ा। चेक रिपब्लिक के सबसे अमीर शख्स पीटर केल्नर की अलास्का में मौत हो गई। स्कीइंग ट्रिप पर गए सभी 5 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गई। बेल्जियम में हड़ताल से परिवहन व्यवस्था और सुपरमार्केट बुरी तरीके से प्रभावित। कोरोना महामारी से प्रभावित हुए सेक्टर्स के लिए राहत की मांग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दादी सारा ओन्यांगो का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। मूल रूप से केन्या के रहने वाली थी सारा।
तुर्की के इस्तांबुल में हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू उत्पीड़न को रोकने की लगाई गुहार। दिल्ली आईआईटी के छात्र ने विकसित किया सबसे सस्ता ई स्कूटर। 1 किलोमीटर चलाने पर सिर्फ 20 पैसा होगा खर्च। महाराष्ट्र की नांदेड़ पे लॉकडाउन के बीच भारी बवाल। जुलूस के लिए मंजूरी न मिलने पर पुलिस टीम पर किया हमला, कई पुलिस अधिकारी घायल। मुंबई के पास नाला सोपारा में लावारिस बैग से मिला महिला का शव, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नागपुर में 3 ऑटोमोबाइल की दुकानों में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2252 नए मरीज आए सामने, जबकि 4 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश के ताज होटल से 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन के लिए होटल ताज बंद। देश में कोरोना के 5,21,808 एक्टिव केसेस, अब तक 1,61,843 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सामने आए 31,643 नए मामले, जबकि 102 की मौत। दिल्ली में भी जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1904 नए मामले आए सामने, 6 की मौत। बिहार के कटिहार में आपसी रंजिश में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 10 से ज्यादा लोग जख्मी, एक की हालत बिगड़ी। बिहार के मधुबनी में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। राजस्थान के जैसलमेर में 50 डिग्री तापमान में भी कंगना कर रही है फिल्म तेजस की शूटिंग। वायुसेना में शामिल महिला पर बेस्ड है ये पूरी फिल्म रहना है तेरे दिल में का बनेगा सीक्वल। फिल्म में कृति सेनन के साथ विकी कौशल आ सकते हैं नजर।